तो इंडेफिनेट में अपन क्वेश्चन इंडेफिनेट के सॉरी डेफिनेट में प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उसी में कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। तो अब देखो, जैसे ये काफी मेसी सा एक्सप्रेशन है, मतलब नीचे भी बहुत कुछ है, ऊपर भी बहुत कुछ है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इन जनरल कभी ऐसा क्वेश्चन हो ना, तो मेथड्स में क्या अपने पास सिंपल मेथड, कोई फैक्टराइजेशन तो ऐसा कुछ यहाँ हो नहीं रहा। उसके बाद मेथड्स क्या है अपने पास, सब्स्टिट्यूशन है मेन मेथड जो है, और स्टैंडर्ड फॉर्मूले में फिर रिड्यूस हो जाना है, वो भी बाय सब्स्टिट्यूशन है। एंड देन बाय पार्ट्स है, या ई की पावर एक्स में वो कैटेगरी वाला था लास्ट में, तो उसमें तो नीचे भी बहुत कुछ है, ई की पावर एक्स और ये सब है, तो अभी मैं उस पर तो नहीं सोच रहा। सो फर्स्ट आई विल थिंक ऑफ सब्स्टिट्यूशन, है ना। कुछ ऐसा दिख रहा है कि सर नीचे का ऊपर कुछ डेरिवेटिव बन रहा हो, एफ एफ डैश क्रिएट हो रहा हो। तो एक बार देखो, मैंने देखा कि यार ये दोनों पावर सेम है, तो क्यों ना मैं इनको क्लब कर लूं। तो ई की पावर एक्स प्लस वन इंटू ई की पावर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको ऐसा करता हूं तो इसको खोलोगे तो क्या होगा, ये बनेगा ई की पावर 2x प्लस एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस 1 इंटू ई की पावर एक्स प्लस वन। ये पूरा ब्रैकेट के अंदर ये बनेगा, और इसको मैं समेटूं तो ये बनेगा ई की पावर 2x एक्स ई की पावर एक्स 2 टाइम ई की पावर एक्स प्लस वन। अब मुझे कुछ कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि सर इसका डिफरेंशिएशन करने से ये आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करने से भी ये चीजें क्रिएट हो रही हैं, तो क्यों ना मैं एक बार देखूं इसे। तो अगर मैं इस पूरे को टी बोलता हूं तो इसका डेरिवेटिव देखो क्या आएगा। अगर इस पूरे को मैं टी बोल दूं तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ई की पावर 2x का डेरिवेटिव आएगा ट्वाइस ऑफ ई की पावर 2x प्लस, इसको करोगे इसको छोड़ दोगे तो ई की पावर x, इसको छोड़ दोगे इसको करोगे तो x इंटू ई की पावर x, फिर 2 इंटू ई की पावर x प्लस x का डेरिवेटिव 1। तो देखो ऊपर 2 इंटू ई की पावर 2x आ रहा है, ये प्लस 1 आ रहा है, x इंटू ई की पावर x आ रहा है, और ये 3 इंटू ई की पावर x आ रहा है, तो ई की पावर x प्लस 2 ई की पावर x बराबर 3 ई की पावर x बन गया। तो क्या भैया ये इंटू dx बराबर dt, तो अगर ये पूरा t बन रहा है, dt बन रहा है क्या? हाँ जी, सही है क्या? यस सर। बस हो गया। नीचे मतलब हमने क्या करा, इसको इसको क्लब कर लिया, एक ही कमरे में ले गए दोनों को। अब इस पूरी चीज को टी बोला एक बार, बिकॉज इससे e की पावर 2x क्रिएट हो रहा था और वो ऊपर मुझे दिखाई दे रहा था। फिर मैंने सोचा क्यों ना इसके डेरिवेटिव से अगर वो टर्म दिख रहा है तो क्यों ना इसको डेरिवेट करके देखा जाए। तो देखा तो मुझे वो पूरा का पूरा टर्म एग्जैक्टली क्रिएट हो गया। तो अगर ये t है तो वो dt है, तो दिस इज नथिंग बट dt अपॉन टी स्क्वायर। हाँ जी, और लिमिट्स रख दो। तो e की पावर x में x, अगर ये पूरे को हमने t रखा है ना पूरे को, तो अगर इसमें x की जगह 0 रखोगे तो ये 0 ये 0, तो ये 1 ये 1 ये 1, तो या तो लिमिट्स को रिप्लेस कर दो 3 से लेके उसके बाद जो भी बनेगी, या मैंने एक अल्टरनेट दूसरा बताया था क्या, कि हम t को जस्ट यूज कर रहे हैं इंटीग्रेट करने के लिए, उसके बाद इंटीग्रेशन के बाद वापस उसको x में ले आओ और फिर ओरिजिनल जो की दी हुई लिमिट है वैसे कर लो। तो जैसे मर्जी कर लो, वो आपकी कन्वीनियंट के ऊपर है, आंसर सेम आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा -1/t, ठीक है, और -1/t मतलब -1 ये पूरा का पूरा तामझाम e की पावर x प्लस 1 इंटू ई की पावर x प्लस 1 प्लस x। इस पूरे में लिमिट रखोगे 0 से 1, तो अपर लिमिट जब रखोगे तो -1/e की पावर 1 प्लस e प्लस 2, ये तो पूरा का पूरा फैक्टर, फिर बीच में माइनस, फिर जब लोअर लिमिट रखोगे -1/1 प्लस 1 1 प्लस 1, 2 प्लस 2 4, 2 इंटू 2 4, माइनस माइनस प्लस, आंसर इज 1/4 माइनस 1/e प्लस 1 इंटू ई प्लस 2, जो भी आ गया दिस इज योर आंसर। कोई परेशानी? नो सर। तो इसको थोड़ा जल्दी से नोट कर लो, है ना, स्पेस ऑलरेडी कम है, तो इसको मैं रब कर दूंगा, इसका सोल्यूशन दूसरे का भी यहीं कर लेंगे, जल्दी नोट कर ले।
चले? Yes, sir. चलो ये वाला पार्ट मैं रब कर रहा हूँ, फिर भी किसी के रह जाए तो आप वीडियो से देख लेना ना। ठीक, नाउ देखो इसको इंटीग्रेट करोगे तो e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, 2 तो है ही, e की पावर माइनस टू एक्स अपॉन माइनस टू प्लस 3 इंटू ई की पावर माइनस थ्री एक्स अपॉन माइनस थ्री। चलता रहेगा पूरा, और इस पूरे के अंदर आप लोअर लिमिट रखोगे ln2 और अपर लिमिट रखोगे ln3। अब देखो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, माइनस पूरे से कॉमन आने के बाद क्या आपको दिख रहा है, ये e की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस टू एक्स प्लस ई की पावर माइनस थ्री एक्स बन रहा है अप टू इनफाइनाइट। हाँ जी, ये बन रहा है Yes, sir. ना, इज इट इनफाइनाइट जीपी? ये इनफाइनाइट जीपी है। तो फर्स्ट टर्म a अपॉन 1 माइनस r, r इज ऑल्सो e रेज टू पावर माइनस एक्स, और ये माइनस ऑलरेडी है, ये माइनस ln2 से ln3। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लोगे, एलसीएम लेके 1 अपॉन e की पावर x 1 अपॉन e की पावर x, तो ये बन जाएगा माइनस 1 अपॉन e की पावर x माइनस ln2 से ln3। अब देखो अपर लिमिट जब आप रखोगे तो e की पावर में ln3 और e और ln कट के 3 बचेगा, 3 तो माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, फिर बीच में माइनस, फिर लोअर लिमिट रखोगे e ln2 तो वहां 2 बचेगा, 2 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। तो आंसर इज माइनस 1 अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस 1, योर आंसर इज हाफ। There? Yes, sir. छाप लो। हाँ जी, हो गया? Yes, sir. Now, next question is fx plus f double dash x sin x dx integral 0 to pi is 5, f of pi is given to you 2 and find f of 0। तो यार ऑब्वियस सी बात है, अब इसमें इसको अगर आप ऐसे लिखते हो fx sin x 0 से पाई प्लस 0 से पाई f डबल डैश sin x बराबर 5 dx है ना, dx। अभी बात बताओ, ऐसे इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन हमने शायद पहले भी एक बार देखा होगा। आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि दो चीजें हैं और ये इसके डेरिवेटिव के डेरिवेटिव है, तो क्यों ना मैं इसमें बाय पार्ट्स लगाऊं। एफ को तो इंटीग्रेट मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि मुझे पता ही नहीं एफ क्या है, तो मैं साइन को ही इंटीग्रेट कर सकता हूं। तो एफ तो फर्स्ट फंक्शन की तरह ट्रीट होगा, वो डिफरेंशिएट होगा। ये फर्स्ट फंक्शन, ये Yes, sir. सेकंड, एक को रोक दो एक को चला दो, इसको रोक दिया इसको चला दिया, तो फर्स्ट एज इट इज इनटू साइन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स लिमिट 0 से पाई, फिर बीच में माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इनटू कॉस का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो
तो माइनस माइनस प्लस cos x 0 से पाई, ये दूसरा पाई तो बड़ा है एज इट इज। नाउ इसको देखते हुए मुझे समझ में आ रहा है मुझे एक बार इसको बाय पार्ट्स लगाने की जरूरत और है। तो अगेन ये फर्स्ट ये सेकंड, तो प्लस ये तो आई की वैल्यू, इसमें वैल्यू रख दो सीधा, क्या पाई रखोगे अपर लिमिट, तो एफ ऑफ पाई कॉस पाई माइनस वन, माइनस माइनस प्लस वन, फिर माइनस एफ ऑफ जीरो कॉस जीरो वन, और ये माइनस तो इंटू माइनस वन। इसमें बाय पार्ट्स लगा दोगे तो एफ डैश एक्स बाहर बैठेगा, कॉस का इंटीग्रेशन करोगे साइन एक्स आएगा, लिमिट 0 से पाई माइनस, फिर इसका डबल डेरिवेटिव होगा एफ डबल डैश एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स 0 से पाई, और ये भाई दूसरा बैठा ही है। तो क्या ये आपस में कट गए दोनों, ये और ये गए। और आपको पता है इसकी वैल्यू देखो, अपर वैल्यू रखोगे तो भी साइन बाई जीरो, माइनस लोअर रखोगे तो भी जीरो, तो ये भी पूरा जीरो हो गया। हाँ जी Yes, sir. बस हो गया, एफ ऑफ पाई दे रखा है आपको 5 माइनस 2, आंसर इज 3। तो जस्ट इनडेफिनेट वाले क्वेश्चन ही हैं, जस्ट उनको प्रैक्टिस करने हैं थोड़े से, है ना। और नेक्स्ट देखो वही क्वेश्चन है जो मैंने उस दिन आपको फंडा बताया था कि मैंने कहा याद रहे तो अच्छी बात, नहीं याद रहे तो भी टेंशन लेने की बात नहीं है, क्वेश्चन हम वैसे भी कर लेंगे। तो यहाँ क्या है, जी इनवर्स है एफ का, एफ डिफाइंड है 1 से 5 में, एफ की 1 पे वैल्यू 2 है, 5 पे 2 है, सॉरी 1 पे 2 है, 5 पे 10 है ना, 5 पे 10 है। तो दो इंटीग्रेशन दिए, 1 से 5, दूसरा 2 से 10, ये दूसरे का इनवर्स है। तो क्लियर कट आपको मैंने आंसर बताया था कि कभी भी ऐसा हो, ये एफ है, ये इसका इनवर्स है, इस पे वैल्यू 1 पे इसकी लिमिट ये 2, इसकी 5 पे, इस पे 10, तो डायरेक्ट आंसर बताया था ना आपको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट्स का प्रोडक्ट, 5 इंटू 10 माइनस 1 इंटू 2, तो आंसर कितना आया था 48। ये तो हो गया मेथड 1, जिसको वो चीज याद रह गई। दूसरा जिसको याद नहीं रह गया, क्वेश्चन तो हमने करना ही है, तो अगेन क्वेश्चन में ना तो एफ पता है ना जी पता है, जब फंक्शन ही नहीं पता तो उसका इनवर्स कहां से पता, तो ऑब्वियसली ये इंटीग्रेबल नहीं है, इंटीग्रेबल नहीं है तो मतलब कटेंगे आपस में। तो क्या कहा था मैंने उस दिन भी, शायद मैंने बताया था कि इसको टी रख के आप प्रोसीड कर सकते हो, तो वही कर रहे हैं अपन। तो सपोज मेथड 2 बोल लो या एक्चुअल मेथड, अगर ये नहीं याद रहे तो करने का तरीका क्या है, क्योंकि उस दिन जो उसका जो प्रूफ है वो भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा। आप दोबारा चाहे तो अब यहां देख लें, इसका जो प्रूफ है ना, जो उस दिन मैंने शायद नहीं बताया था, तो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा कि आप टी मान के कर सकते हो, पर इतना बता दिया मैंने कि टी रख के कर लो। तो सपोज जी वाई को आपने बोल दिया टी, तो वाई कितना हो गया, जी इनवर्स टी हो गया। हाँ जी, Yes, sir. और वाई जी इनवर्स है, और जी का इनवर्स कौन है, एफ है, तो वाई कितना हो गया एफ टी, तो डी वाई कितना हो गया, डिफरेंशिएट कर दो एफ डैश टी डी टी, तो वो इंटीग्रल क्या बनेगा, जी वाई की जगह टी, डी वाई की जगह एफ डैश टी डी टी। अब लिमिट देखो, यहां पे y की जगह 2 रखोगे, y की जगह 2 रखोगे तो g 2, g की 2 पे वैल्यू, f की 1 पे वैल्यू 2 है तो g की 2 पे वैल्यू 1 होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, Yes, sir. है ना। और g पे 2,1 होगा तो लिमिट भी तो एक्सचेंज होगी, तो y से t में जाना है, y की जगह 2 रखा तो g2 की वैल्यू कितनी 1, और y की जगह 10 रखा तो वैल्यू कितनी 5। तो एक इंटीग्रल ये था और दूसरा ये, तो मैंने उस दिन यही कहा था कि देखो सेम लिमिट में अपन उसको ले आए, अब अपन इसको क्लब कर देंगे। अब यहाँ t लिखूं या s लिखूं उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, हालांकि ये बेसिक प्रॉपर्टी 1 है वेरिएबल चेंज की, अभी हमने बात नहीं करी है, चलो आप छोड़ दो, वैसे ना भी करो तो आप इस पे बाय पार्ट्स लगा दो, ठीक, क्यों, क्योंकि
क्योंकि सीधा एफ तो मुझे पता ही नहीं, ये इंटीग्रेबल तो होगा ही नहीं। तो हमने क्या करा, इसको बोला फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि मैं चाहूंगा ये डिफरेंशिएशन होके खत्म हो जाए, और इसको सेकंड बोला, इस पे बाय पार्ट्स लगा दो, इसको एज इट इज पढ़ा रहने दिया, एफ एक्स डी एक्स 1 से 5 प्लस बाय पार्ट्स लगाओगे तो टी एज इट इज एफ डैश टी का इंटीग्रेशन एफ टी लिमिट 1 से 5, बीच में माइनस, टी का डेरिवेटिव खत्म, एफ का इंटीग्रेशन एफ डैश का एफ टी डी टी 1 से 5। क्या आपको पता है ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आएगी? भाई मान लो इंटीग्रल ऑफ एफ कुछ भी होगा, कैपिटल एफ, तो इसकी वैल्यू भी एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 1 ही आनी है, और इसकी वैल्यू भी एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 1 ही आनी है। Yes, sir. तो ये तो निपटेंगे ना बस। तो t इंटू एफ टी में अपर लिमिट रखो तो 5 इंटू एफ 5 माइनस 1 इंटू एफ 1, तो 5 इंटू एफ 5 की वैल्यू कितनी है 10 माइनस एफ 1 पे 2, तो देखो आंसर सेम ही आएगा। तो ये उस दिन जो मैंने बताया था, आप खुद ट्राई कर लेना, इसको टी रख के आप पुट कर सकते हो। तो प्रूफ भी एक तरह से आपके सामने आ गया, और नहीं याद रखा रिजल्ट हमने तो हमने इन जनरल क्वेश्चन कर लिया, याद रखा तो अपर का प्रोडक्ट माइनस लोअर का, बस सीधा आंसर आ गया। यही बताया था उस दिन। Yes, sir. यस सर। ठीक, चलो 2-4 क्वेश्चन और लेते हैं, इधर वाला मिटा रहा हूं मैं, तब तक आप वो नोट कर लो। x माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स का इंटीग्रेशन लिमिट अल्फा टू बीटा। ठीक, तो उसको करने का क्या तरीका रहता है भाई, हमने पढ़ा हुआ है। सर परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। हाँ, तो देखो एक तरीका तो सीधा सीधा ये है ही कि आप इसको क्या करोगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे क्वाड्रेटिक के अंदर, तो x का जो कोफिशिएंट है उसका आधा स्क्वायर जोड़ तोड़ के बनाओगे, तो थोड़ी मेहनत करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, नो डाउट, कोई चक्कर नहीं है। ये मैंने पर्पज अभी यहाँ लेने का पर्पज क्या है सर, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें क्या नहीं है। पर्पज ये है कि एक चीज आप शायद भूल गए हो इनडेफिनेट में, उसको दोबारा रिकॉल कराने के लिए लिया कि ऐसे फैक्टर्स जब होते थे, तो मैंने मेथड 2 भी बताया था आपको सब्स्टिट्यूशन में, कि x को आप क्या रख सकते हो, अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, याद है ना। मैंने जब कहा था रूट में x माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस एक्स हो, ये दोनों का नेचर अलग अलग है, इसमें पहले x है, इसमें बाद में x है, और ये अलग अलग है, तो आप इसको ऐसे पुट कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन में तरीका बताया था जो हमारा बहुत ही कम यूज हुआ है ना, इससे पहले हर तरह के हमने यूज करे, बट ये बहुत ही कम यूज होता है, इसलिए इसको दोबारा लिया है। तो मैं आपको, आप क्वाड्रेटिक वाले मेथड से खुद ट्राई करना है ना, करना आना चाहिए, क्योंकि वेरिएबल्स है अल्फा बीटा में टाइम लग सकता है, तो आप प्रैक्टिस की उसे खुद से करें। मैं आपको इससे कर देता हूँ ना, तो x का ये आ गया, तो यहाँ से dx क्या आएगा, अल्फा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का, तो माइनस साइन 2 थीटा, ऐसे ही प्लस बीटा इंटू 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा, और पूरे के साथ d थीटा, मतलब dx की वैल्यू कितनी आ गई, साइन 2 थीटा इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू डी थीटा, ये वैल्यू आ गई इसकी। और x को जब इसमें रखेंगे तो x माइनस अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा, इन दोनों में अल्फा कॉमन ले लो, माइनस अल्फा कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा बीटा माइनस अल्फा, ये किसकी वैल्यू आ गई, x माइनस अल्फा की।
ऐसे ही बीटा माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी बीटा माइनस एक्स की जगह अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसमें और इसमें बीटा कॉमन आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो बचेगा बीटा माइनस अल्फा, ये बचेगा बीटा माइनस अल्फा। तीनों चीजों की वैल्यू आ गई 1 2 3, ऑब्वियसली इंटू डीएक्स तो हो गई, उठा के इसमें रख दो तो x माइनस अल्फा का आंसर आएगा बीटा माइनस अल्फा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, उसका आएगा बीटा माइनस एक्स का कॉस स्क्वायर थीटा इंटू बीटा माइनस अल्फा का रूट, dx की जगह आएगा आपका साइन 2 थीटा इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन। लिमिट चेंज कर लो, x की जगह यहां अल्फा रखोगे तो इधर कॉस स्क्वायर इधर चला जाएगा अल्फा कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर तो कट जाएगा, कट जाएगा हाँ जी। चलो इसको तो सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट देखते हैं। ये बचेगा आपका बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर का रूट, तो बीटा माइनस अल्फा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का रूट फिर साइन कॉस, तो साइन थीटा एक ये एक बाहर है तो पूरे का स्क्वायर हो गया इंटू कॉस थीटा, और ये भी बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन, तो 2 टाइम्स बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर बाहर आ गया और बचा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको करने के लिए 4 से डिवाइड, 4 से बाहर मल्टीप्लाई करा तो बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर बाय 2 तो बाहर आ गया और साइन 2 थीटा का स्क्वायर बन गया, तो साइन स्क्वायर थीटा को कैसे करेंगे 1 माइनस कॉस 4 थीटा बाय 2 डी थीटा। हमें इसका इंटीग्रेशन तो कर लोगे, बस उसके बाद लिमिट रखी जाएगी। हाँ लिमिट की मैं बात कर रहा था, यहां पर लिमिट गड़बड़ क्यों आ रही थी, x की जगह अल्फा रखा अगर सर तो थीटा 0 आएगा ना, थीटा तो कट रहा है ना, 0 कहाँ रहा है, अच्छा हाँ सॉरी सही है, मैं उड़ा रहा हूँ ना, मैं भी वो बच्चों वाली गलती कर रहा हूँ। यहाँ अल्फा रखेंगे इधर आएगा तो ये आएगा अल्फा साइन स्क्वायर माइनस बीटा साइन स्क्वायर बराबर 0। अल्फा माइनस बीटा तो 0 नहीं है क्योंकि अल्फा बीटा बराबर नहीं है ऑब्वियसली, तो साइन स्क्वायर 0 मतलब साइन थीटा 0, और उसके बाद जब बीटा रखोगे बीटा, तो बीटा यहां पे रखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो भी 0, तो साइन थीटा 0 से 0 थोड़ी लोगे, तो दूसरा भी 0 आ रहा है, मतलब लिमिट क्या लोगे 0 से पाई लोगे आप, लिमिट क्या लोगे 0 से पाई। हाँ जी 0 से पाई बाय 2 नहीं आएगी, जब cos थीटा 0 होगा तो थीटा पाई बाय 2 होगा। दूसरे में cos थीटा बन रहा है क्या, हाँ यस सर, हाँ सॉरी cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू बीटा cos स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा 0 है मतलब पाई बाय 2 आएगी, सही कह रहे हो सही, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करके इसमें लिमिट रख दोगे तो इस तरीके से भी आप प्रोसीडिंग कर सकते, क्लियर है। हाँ जी यस सर, चलो जल्दी से छाप लो फिर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एन इज इक्वल टू 10 की पावर nx, ऐसा रिडक्शन फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था 0 से पाई बाय 4। तो आपसे पूछ रहा है i2 प्लस i4 कोमा i3 प्लस i5 कोमा i4 प्लस i6 आर इन एपी जीपी और एचपी। इट मीन्स आपको कोई पैटर्न निकालना पड़ेगा, है ना, ऐसा तो है नहीं हम 2 अलग निकालें 4 निकालें 3 निकालें 4 निकालें, ऐसे तो पागल हो जाएंगे। तो इनमें कितनों का गैप है, 2-2 का गैप है, तो ये आई एन है तो आप आई एन प्लस 2 निकाल लो, तो आई एन और आई एन प्लस 2 को जोड़ के आप पैटर्न निकाल लो क्या बनेगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, ये आई एन दे रखा है तो हमने कहा आई एन प्लस 2 क्या हो गया, वो हो जाएगा 10 की पावर n प्लस 2 एक्स डी एक्स, 0 से पाई बाय 4, और इन दोनों को जोड़ दो तो अपने पास एक चीज आ जाएगी आई एन प्लस 2, दोनों की लिमिट सेम है तो क्लबिंग कर सकते हो, तो 0 से पाई बाय 4, अब दोनों में 10 की पावर n कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, तो ये तो बन गया काम अपना। 10x को t रखोगे
तो ये sec स्क्वायर x dt में चला जाएगा, ये t की पावर n बनेगा, तो आंसर क्या आएगा, t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, लिमिट 0 से पाई बाय 4, अपर लिमिट रखोगे 1 आएगा, 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस लोअर 0, तो आंसर क्या आ गया, 1 अपॉन n प्लस 1 आ गया। बोलो। तो आई एन प्लस 2 कितना आ गया, 1 अपॉन n प्लस 1। अब n की जगह क्या रखना है, 2, तो i2 प्लस i4, n की जगह 2 रखा तो 3 आ गया 1/3, n की जगह रखना है 3, तो i3 प्लस i5 कितना आ गया 1/4, 4 रखा, i4 प्लस i6 कितना आ गया 1/5। तो क्या है ये, इनके रेसिप्रोकल AP में है तो ये HP में हो गए। यस सर। बस हो गया, HP में, ठीक है। क्लियर है? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन बताने जा रहा हूं मैं आपको, है ना। पहले आप खुद सोचना, हम देखो बहुत इंटीग्रेशन पढ़ लिया हमने, पर एक क्वेश्चन है वाकई में आईटी में आया था। कैसे करेंगे, मान लो मैंने लिमिट ले ली 0 से π/2 ले लो या π/4 ले लो, कुछ भी हो ना, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करना है, लिमिट तो जो भी हो आप रख ही लोगे। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं करा। बहुत ही गजब चीज है, बहुत ही गजब ट्रिक है एक्चुअली। जैसे रिडक्शन फॉर्मूले होते हैं ना, ऐसी साइन nx अपॉन साइन x का एक रिडक्शन फॉर्मूला होता है, बुक्स में देखोगे तो मिल जाएगा, उससे उठाया गया था ये क्वेश्चन, है ना। तो जो लॉजिक है ना वो बहुत काम की चीज है। इस तरह क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब वैसे आप जोर लगा लो, आप तरह तरह के मेथड सोच लो, क्वेश्चन होना बहुत थोड़ा अपने से होगा नहीं, अपन अलग अलग तरीके सोच के देख लेंगे, क्वेश्चन होगा नहीं। किसी के दिमाग में कोई थॉट, सर इतना इंटीग्रेशन पढ़ लिया कैसे करें इसको? अब सुनो इसके पीछे की चाल। लफड़ा कौन क्रिएट कर रहा है, डिनोमिनेटर वाला साइन। यस सर। अगर वो मैं ऐसा कुछ कर पाऊं ऊपर कि वो कट जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। ऊपर न्यूमिनेटर को तो मैं ऐसे झेल लूंगा आराम से। तो सर नीचे साइन कैसे कटेगा? तो अगर ऊपर मैं कुछ जोड़ तोड़ करता हूं तो क्या जोड़ू तोड़ू, मतलब कुछ ऐसा जोड़ू तोड़ू जिससे ट्रिगो और दूसरा ट्रिगो कुछ मिले, और वो ट्रिगो जब आपस में मिले तो ट्रिगो आपस में जब मिलेंगे सम प्लस में तो सीडी फॉर्मूले लगेंगे। सीडी फॉर्मूले लगेंगे तो ट्वाइस ऑफ समथिंग सी प्लस डी बाई टू समथिंग सी माइनस डी बाई टू आता है। तो नीचे साइन एक्स अगर चाहिए तो ऊपर जो दो में सीडी फॉर्मूला लगना है उन दोनों के आर्ग्यूमेंट में 2 का डिफरेंस होना चाहिए, तभी सी माइनस डी बाई टू बाई एक्स आएगा। यस सर। बस अगर आप ये अभी शायद आपको ना भी समझ में आए, बट जो मैं लिखूंगा वो देखते आप तुरंत खट से आ जाएगा, अरे यार क्या शॉट मारा है ना, मतलब एकदम सिक्सर। साइन 9x में माइनस साइन 7x कर दो, फिर इसमें साइन 7x जोड़ दो, फिर माइनस साइन 5x कर दो, फिर प्लस साइन 5x कर दो, फिर माइनस साइन 3x कर दो, फिर प्लस साइन 3x कर दो, फिर माइनस साइन x कर दो, और लास्ट में प्लस साइन x कर दो। क्या ये सब जुड़ तुड़ के साइन 9x ही आएगा? यस सर। है ना। ये किसी को दिख नहीं रहा तो बता दूं, ये 7 5, ये 5 3, ये 3 1 और ये फिर 1, और डिनोमिनेटर में सबके साइन x है। दुकानें अलग अलग कर दो, साइन सी माइनस साइन डी लगेगा तो क्या आएगा भाई, 2 cos c प्लस डी बाई 2 8x इंटू
साइन c माइनस डी बाई 2 उड़ गया। बोलो भाई। यस सर। बस खत्म हो गया क्वेश्चन भाई। लो आंसर इज ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ 8x by 8 प्लस ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ 6x by 6 प्लस ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ 4x by 4 प्लस ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ 2x by 2 प्लस x। इसमें लिमिट रख देना जो भी है आंसर। ध्यान रखा ना, यूनिक सा कॉन्सेप्ट है। चलो तो ये हमने जो मैंने पहले भी कहा था आपको ऑलरेडी कि इनडेफिनेट से जब डेफिनेट में आए तो डेफिनेट का थोड़ा बहुत इंट्रो देख लिया, उसका मीनिंग समझ लिया, इक्का दुक्का जो चीजें हमने एडिशनली देख ली, उस पर बेस्ड क्वेश्चन थे। मेन जो प्रॉपर्टीज अभी शुरू करनी है जिस पे मेन चैप्टर बनाए है ना, मतलब ये मान लो डेफिनेट इंटीग्रेशन के आप क्वेश्चन करते हो तो अभी तक जो चीजें हैं 20-30% चांस होते हैं कि वो शायद उसका हो, 70 से 80% चांस यही होंगे कि वो कोई ना कोई प्रॉपर्टीज से हो रहा होगा, और वो चीजें अभी तक हमने पढ़ी नहीं है। तो प्रॉपर्टीज शुरू करते हैं, तो हेडिंग डालें प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। और उसमें भी शुरू की दो प्रॉपर्टीज बहुत ही वो है, मतलब इजी सी ऑब्वियस सी है ना, कोई खास बात नहीं है। तो कई जगह तो ऐसी बस दो लिखा के तीसरी भी बात करते हैं, बट अपन चलो 2-4 एग्जांपल उस पर बेस्ड भी कर लेंगे, बिकॉज वो है तो बहुत छोटी सी चीज, बट कभी कभी वो भी मतलब कांटा निकाल देती है कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस में, है ना। तो हेडिंग डालें प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी P1, ठीक। सबसे पहली प्रॉपर्टी है लिमिट्स को बदलने से, लिमिट्स को एक्सचेंज करने से, लोअर को अपर कर दो, अपर को लोअर कर दो, आंसर नेगेटिव हो जाता है। तो बहुत ऑब्वियस सी चीज है यार, इसमें क्या है, अगर मान लो ए बी एफ एक्स डी एक्स है और इसका इंटीग्रेशन मान लो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स बराबर कैपिटल एफ एक्स है, तो इसका आंसर क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए होगा। और अगर मैं कहूं बी से ए कर दो तो इसका आंसर एफ ए माइनस एफ बी नहीं होगा। हाँ जी, तो इससे एक प्रॉपर्टी निकल के आ गई कि ए से बी लिमिट एफ एक्स डी एक्स हो तो आप डायरेक्ट लिमिट्स को बदल दो और माइनस आगे लगा दो तो वो वैल्यू सेम ही रहती है। दिस इज P1, ठीक है। ये प्रूफ हो गया आपके सामने, प्रॉपर्टी लिमिट्स एक्सचेंज करने से वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। प्रॉपर्टी 2 जो मैं बीच में एक बार बोल भी चुका था अभी शायद, वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन डज नॉट मैटर। भाई आंसर तो सेम ही आना ना, यहाँ x हो चाहे t हो चाहे p हो चाहे c हो, कोई फर्क पड़ेगा क्या। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मान लो a से b एफ एक्स डी एक्स है, क्या इसका आंसर इसके बराबर नहीं होगा a से b एफ टी डी टी है। अल्टीमेटली इसने भी इंटीग्रेट होके एफ एक्स बनना है और लास्ट में लिमिट a से b लेनी है, इसने भी इंटीग्रेट होके एफ टी बनना है, लास्ट में लिमिट a से b लेनी है। तो अल्टीमेटली तो लास्ट में एफ बी माइनस एफ बी ही एफ ए दिखना है ना, x या t थोड़ी दिखना है। कोई फर्क पड़ने वाला है क्या दोनों में? नो सर। तो हमने कहा इंटीग्रेटिंग वेरिएबल रिप्लेस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। और इसका प्रूफ देखना चाहो तो एक तो ये देख ही चुके हो, या आप ये बोल सकते हो x को t रख दिया तो dx dt बन गया। तो अगर x a था तो t भी a ही रहेगा, x अगर b है तो t भी b ही रहेगा। तो इससे ये बन गया, कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। सही है जी। यस सर। तो बहुत, अब आपको लग रहा है ये तो क्या है, क्या लेम सी बात है सर, ये तो बहुत लेम प्रॉपर्टी, क्या पता ही सबको क्या फर्क। इसमें भी बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें हैं जो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। इंटीग्रेटिंग वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन डजंट मैटर, मतलब इफ वी चेंज
इंटरनल वेरिएबल लिख लेना, इंटरनल वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन डजंट मैटर, है ना। ये आपको समझ में आ जाएगा मैं साइड से कहना क्या चाहता हूँ। सपोज किसी क्वेश्चन में मान लो ऐसा है यार, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx कुछ ऐसा है, क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ t dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। और अगर मान लो ऐसा है t अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ t dt अपॉन 1 प्लस, या मैं t की जगह z लिखना चाहता हूँ तो z dz अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? नो सर। नहीं। क्यों? क्योंकि t के लिए तो ये कांस्टेंट है ना भाई, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल कौन है t, तो वो किसको इंटीग्रेट करेगा? t को। तो जो फाइनली आंसर आएगा, चाहे उसमें आप लिमिट रख दो a से b, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो उसके अंदर रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं होगा? ऐसा थोड़ी है कि x और t गायब हो जाएंगे, t की लिमिट रखी जाएगी, x तो उसमें शो होगा एट लास्ट भी या नहीं होगा? यस सर। तो ये जो x है ना, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल एंड t इज इंटरनल वेरिएबल। तो जो x है ना, ये वो चेंज नहीं होगा, ये जो x है वो चेंज नहीं होगा। तो हम ऐसे नहीं लिख सकते, इसको x को x ही रखना पड़ेगा। सिमिलरली मान लो मैंने ऐसा कहा कि बाहर है x माइनस 3 और लिमिट है x से x स्क्वायर और अंदर है t dt, तो बताओ क्या क्या चेंज कर सकता हूं? अगर मैं कहूं t की जगह मैं x कर दूं और t की जगह मैं z कर दूं, तो z dz, क्या इनको भी z z कर सकता हूं क्या? या ऐसे ऐसे नहीं, देखो सब x dx ऐसे लिखो ना, वरना तो तुम्हें कंफ्यूजन होगा ही नहीं। ऐसा है x dx, x से x स्क्वायर लिमिट है और बाहर x माइनस 3 है। अब मैं t से रिप्लेस करना चाहता हूं, तो क्या मैं सबको t से कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि ये इंटरनल वेरिएबल है और ये दोनों एक्सटर्नल वेरिएबल है। कैसे? अब देखो, ये दोनों और ये बाहर वाला एक्सिस में चेंज क्यों नहीं होगा, उसका कारण समझे कि अगर मैं t dt लिखता हूं या z dz लिखूं, कुछ भी लिखूं, वो इंटीग्रेट जब हो जाएगा, फिर अपर लिमिट रखी जाएगी, फिर लोअर लिमिट रखी जाएगी, तो ये x तो लास्ट में रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं होगा आंसर में? इसको तुम मुंह उठा के t थोड़ी कर दोगे या p थोड़ी कर दोगे। तो ये x और ये जो बाहर है, ये तो फाइनल आंसर के साथ x माइनस 3 दिखेगा एज इट इज। तो इसका और इसका जो रोल है वो इंटीग्रेशन के अंदर नहीं है। दीज टू आर एक्सटर्नल वेरिएबल्स, इनको नहीं चेंज कर सकते, ये तो ऐसे ही रहेंगे, ये x से x स्क्वायर ही रहेगी लिमिट। हाँ, अंदर वाले को तुम लिख सकते हो t dt लिखो, चाहे p dp लिखो, चाहे c dc लिखो, वो तुम्हारी इच्छा। क्लियर है बात? हाँ जी, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इन्हीं दो प्रॉपर्टीज पे बेस्ड। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बट कभी कभी गरीब जनता इसी में भी अटक जाती है। मेंस में चिल्लर क्वेश्चन खूब मिलते रहते हैं।
और किस प्रॉपर्टी पे है, कोई कहे तो 1 और 2 है ना, और लोग सुनते नहीं है ऐसा है ना, कहीं आप पूछोगे 1 2 पे तो क्वेश्चन होता ही नहीं है, उस पर क्या क्वेश्चन है। देखो ये दे दिया, ये इसके टर्म्स में पूछा है, तो अगेन आपको वो रिक्रिएट करना पड़ेगा। मतलब ई की पावर में आप यहां क्या चाहते थे, माइनस लैम्डा एक्स की जगह क्या हो, ई की पावर की माइनस एक्स ही होना चाहिए। तो क्या आप इसको ऐसा रेगुलर कर सकते हो, ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू ई की पावर एक्स, कुछ बच्चा के सर ई की पावर माइनस लैम्डा बाहर निकाल लो फिर तो सेम ही है, ऐसा लिख सकते हैं इसको। हाँ जी, नो सर। ऑब्वियसली नहीं लिख सकते, पावर जुड़ेगी तो बेस से जुड़ जाएंगी, तो लैम्डा प्लस एक्स थोड़ी है ये। तो मैं चाहता हूं कि इसका थोड़ा ऐसा बनाना है, तो मैंने क्या कहा, माइनस लैम्डा एक्स को क्या रख दो, अब टी रख दो, टी, क्योंकि लैम्डा एक्स की जगह टी रखा जाएगा तो मुझे वो सेम सेम दिखाई देगा। जस्ट उस लॉजिक से मैंने कहा लैम्डा एक्स टी रख दो, लैम्डा एक्स टी रख दिया तो एक्स बराबर टी बाय लैम्डा हो जाएगा और डी एक्स बराबर डी टी बाय लैम्डा हो जाएगा। चलो ये सब तो ठीक है, नाउ लिमिट्स भी चेंज होंगी। लिमिट्स में देखो, अगर x और t की बात करें तो जब x 0 है तो t भी 0 है, और x इंफिनिटी है तो t भी इंफिनिटी है। ठीक, मतलब क्वेश्चन में ये मान लो लैम्डा पॉजिटिव दे रखा है, ठीक है ना, क्योंकि अगर लैम्डा नेगेटिव हो गया तो x अगर इंफिनिटी है तो t को माइनस इंफिनिटी होना पड़ेगा ना, इसलिए प्लस मान लो लैम्डा। ठीक, ये हो गया, ये हो गया। नाउ क्वेश्चन विल कन्वर्टेड इनटू टी फॉर्म, तो 0 से इंफिनिटी ही रहेगा, e की पावर माइनस टी बन जाएगा, और x की पावर n माइनस 1, मतलब x की जगह क्या रखोगे, t बाय लैम्डा, तो t बाय लैम्डा की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स की जगह dt बाय लैम्डा। ये देखो लैम्डा की पावर नीचे n माइनस 1 और नीचे ये लैम्डा की पावर 1, तो दोनों जुड़ के लैम्डा की पावर n बाहर आ जाएगा। अब एक बात बताओ कि क्या इसमें अगर मैं प्रॉपर्टी 2 लगा दूं, प्रॉपर्टी 2 P2 कि t को x से रिप्लेस कर दूं, तो क्या ये सेम बन जाएगा भाई, in, तो आंसर क्या आ गया, in अपॉन लैम्डा की पावर n आ गया। ठीक है, हाँ जी, यस सर। हाँ, तो ये ध्यान रखा, प्रॉपर्टी टू, मैं बार बार ये चीजें स्टेटमेंट जब बोला करूंगा, मतलब अप्लाइंग प्रॉपर्टी टू, हेंस इससे आंसर सेम आ गया। सिमिलरली ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है, एफ का डेरिवेटिव ये दिया है, तो बताओ इसका इंटीग्रल ये है तो के क्या होगा। तो अगेन पॉइंट इज कि अगर आपको एफ का डेरिवेटिव ये पता है, इट मींस आपको ये पता है कि ई की पावर साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू डीएक्स का जो इंटीग्रेशन है वो एफ एक्स है। इसका डेरिवेटिव ये मतलब इसका इंटीग्रेशन ये है, ये आपको पता है, और आपसे इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है, और इसके इंटीग्रेशन और इसके इंटीग्रेशन में फर्क क्या है, यहां एक्स क्यूब है और यहां एक्स है। तो मेरे दिमाग में एक चीज आई, क्यों ना मैं इसके नीचे x है क्या, इसके नीचे मुझे लगता है x है ही नहीं, हाँ है, सही है, सही सही सही, ठीक। तो इससे मतलब इसकी मदद से, इस स्टेटमेंट की मदद से आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो आपको क्या समझ में आता है, मुझे इस 3 को देखते ही समझ में आता है एक्स क्यूब को t रख दूं, क्योंकि मैं एक्स क्यूब की जगह यहां t चाहता हूं, तो मैंने कहा पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। अब एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी आएगा तो 3x स्क्वायर dx क्या आएगा आपका, dt आएगा, तो 3dx की वैल्यू कितनी होगी, dt अपॉन एक्स स्क्वायर होगी, या ये बोल लो ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से गुना भाग कर दिया, तो नीचे वाले एक्स क्यूब को t बोल दोगे और ये 3x स्क्वायर dx dt में चला जाएगा। तो देखो ये बन गया आपका e की पावर साइन t, और नीचे भी क्या बन गया, एक्स क्यूब की जगह t और 3x स्क्वायर dx चला गया dt में। अब x की जगह 1 रखा तो यहां आएगा 1, और 4 रखा तो यहां आएगा 64। क्या अब इसका इंटीग्रेशन कैपिटल FT होगा,
या ये कह दो प्रॉपर्टी 2 लगा के ये x के बराबर ही आ गया तो उसका इंटीग्रेशन fx हो गया 1 से 64, तो आंसर विल बी f ऑफ 64 माइनस f ऑफ 1। इसे कंपेयर करोगे तो k की वैल्यू कितनी है 64। समझ में आ गया? हाँ जी, यस सर। ये जो मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ सभी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और सब में एक कॉमन कॉन्सेप्ट लगेगा, इसलिए लिख रहा हूं मैं लाइन से। हाँ जी, सबका थोड़ा एक जैसा है, एक जैसा तो नहीं है, दिखने में सब अलग लगेंगे, सब में कॉमन चीज क्या है और उस शिकार को याद रखें। बहुत काम का शिकार सिखा रहे हैं। क्या आपको दिख रहा है हर क्वेश्चन में x और 1/x का इन्वॉल्वमेंट है। भाई यहाँ x है तो इसका रेसिप्रोकल ये 1/x है, यहाँ x है 1/x है। लिमिट देखो एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, उसमें लिमिट देखो एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, इसमें लिमिट देखो एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। x है तो 1/x है, इसमें x है तो 1/x है। फील आ रही है? यस सर। तो एक बहुत काम की ट्रिक सिखा रहा हूं, याद रखना। इफ क्वेश्चन इन्वॉल्व्स x and 1/x both, hint put x is equals to 1/t। बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका काम बन जाए। जैसे उस क्वेश्चन में इसमें मैंने x की जगह 1/t रखा, dx बराबर क्या बन जाएगा -1/t² dt। लिमिट की बात करोगे, अगर x 0 था, 0 प्लस है तो ऑब्वियसली ये इन्फिनिटी को जाएगा, और वो इन्फिनिटी था तो ये 0 को चला जाएगा। तो जो आपका i है, i क्या वो ऐसा नहीं बन जाएगा, लिमिट नीचे इन्फिनिटी ऊपर 0, अंदर f ऑफ x की जगह 1/x रखोगे तो 1/t की पावर n, और प्लस ये बन जाएगा t की पावर n। ln x की मतलब ln ही होता है, x की जगह 1/x रखोगे, नीचे 1 प्लस 1/x का स्क्वायर हो जाएगा, और dx की जगह मतलब t और dx की जगह -1/t² इंटू dt हो जाएगा। अब ln 1/t को आप लिख सकते हो t की पावर -1, वो माइनस आगे आ जाएगा तो ये बन जाएगा -ln t। नीचे एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस t² अपॉन t², और इंटू में ये लिखा है -1 अपॉन t² dt। ये t² कट गया, ये माइनस माइनस कट गया, और अंदर अगेन वही लिखा है f ऑफ t की पावर n प्लस t की पावर -n, इन्फिनिटी से 0।
तो क्या मुन्ना ये घूम फिर के वापस अंदर वही लिखा है, टी की पावर n प्लस टी की पावर माइनस n इंटू एल एन टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी इन्फिनिटी से 0। अगर इसमें मैं प्रॉपर्टी 1 लगा दूं और 2 लगा दूं, दोनों लगा दूं, 1 लगाऊंगा मतलब मैं लिमिट्स को एक्सचेंज कर रहा हूं, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो लिमिट 0 से इन्फिनिटी हो जाएगी। हाँ जी, यस सर। और 2 लगाऊंगा मतलब ये पूरा का पूरा फंक्शन वही बन जाएगा बस। तो अगर ये i था तो i बराबर क्या आ गया, माइनस i, मतलब 2i बराबर 0, मतलब i बराबर 0। आंसर क्या आ गया, देख लो किस प्रॉपर्टी ने काम निकाला है, सिर्फ प्रॉपर्टी 1 और 2 का, और शिकारी स्टेप था x को 1/t रख के प्रोसीड करना। अदरवाइज आप क्या करोगे इसमें बताओ, समझ में आगे आगे लॉजिक भाई। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, सभी एक ही थीम पे हैं, ध्यान रखना, जल्दी जल्दी कर लो। क्लियर है सबको? हाँ जी, यस सर। बता दे। यस सर। ठीक है, सेम अब मैं थोड़ा सा फटाफट आपको करके दिखाता हूँ। सेम लॉजिक से मुझे x 1/x की फील आ रही है, तो मैंने इसको बोल दिया i, और नाउ मैंने पुट करा x को 1/t। तो देखो 1/x की जगह बन जाएगा t, अंदर बन जाएगा साइन x की जगह 1/t माइनस 1/x की जगह बन जाएगा t, और dx की जगह क्या आ जाएगा, माइनस 1/t स्क्वायर इंटू dt, और लिमिट्स e से हो जाएगी 1/e, तो i बराबर ये आ जाएगा। अब यहां से माइनस बाहर निकलेगा, वो माइनस इसको खा जाएगा, तो क्या ये साइन के अंदर t माइनस 1/t इंटू 1/t स्क्वायर dt बचेगा। यहां से माइनस निकला, वो माइनस माइनस इसको कट कर गया, और इंटू टी, और e से 1/e, और फिर ये t से t कट गया। सेम चीज बन रही है, इसमें प्रॉपर्टी 1 और 2 दोनों लगा दो, तो ये दोनों अगर मैं उल्टी कर दूंगा वापस, तो क्या आगे माइनस आके अंदर 1/e से लेके e, और अंदर वापस फिर ये साइन ऑफ x माइनस 1/x अपॉन x dx बन जाएगा, तो i बराबर माइनस i आ जाएगा, इट मींस i बराबर 0 आ गया। सेम चीज है, सेम चीज। इसमें देखो ये i है आपका, ठीक, आपने क्या करा, x की जगह क्या रख दिया, 1/t रख दिया, तो अंदर बन गया f ऑफ t, dx की जगह आ जाएगा माइनस 1/t स्क्वायर dt, लिमिट में साइन थीटा था तो नीचे बन जाएगा कोसेक थीटा, और ऊपर बन जाएगा कोसेक का साइन थीटा, उल्टा हो गया क्योंकि, तो ये i आ गया i। अब यहां से देखो आपको रिलेशन पता है क्या, एफ टी, क्या आएगा यहां से, दिस इज माइनस कोसेक थीटा सर एफ ऑफ टी नहीं आएगा, एफ ऑफ टी इंटू 1/t स्क्वायर dt। क्या कह रहे हो? एफ ऑफ 1/t नहीं आएगा अंदर। हाँ सॉरी, 1/t आएगा, 1/t आएगा। तो यहां से देखो f ऑफ 1/x बराबर किसके है, माइनस एक्स स्क्वायर एफ एक्स के, तो x स्क्वायर को नीचे ले आओ, तो f ऑफ 1/x और नीचे माइनस एक्स स्क्वायर ले आओ, तो क्या ये एफ एक्स के बराबर नहीं हो गया। तो अगर यहाँ t रख दूंगा 1/t t स्क्वायर माइनस, तो क्या ये पूरी चीज एफ टी के बराबर नहीं होगी, माइनस एफ टी डी टी कॉसेक थीटा साइन थीटा। हाँ जी, माइनस नहीं, माइनस तो खाई है, प्लस। अब अगेन प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 दोनों एक साथ लगा दूं, साइन और कॉस उल्टे कर दूंगा, तो आगे माइनस आ जाएगा, नीचे साइन आ जाएगा, ऊपर कॉसेक आ जाएगा, और ऊपर में टी की जगह एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट, आई बराबर माइनस आई आ गया, आई बराबर 0 आ गया। क्लियर? हाँ जी,
और ये रट मत लेना कि हाँ इसका आंसर 0 ही आता है, वो ठीक है, फॉर्चुनेटली क्वेश्चन ऐसे लिए गए हैं कि सेम आंसर आ रहा है, बट पॉइंट लॉजिक ये है, बस इतना ध्यान रखें। ठीक है, ऐसे लास्ट वाले में कर लो यार। लास्ट वाले में उसने कैपिटल एफ ई की वैल्यू पूछी है। कैपिटल एफ ई मतलब ये, कैपिटल एफ ई मतलब स्मॉल एफ ई प्लस स्मॉल एफ ऑफ 1/e। अब स्मॉल एफ ई में मतलब ये है स्मॉल एफ, तो इसमें टी को तो छेड़ना ही नहीं है, एक्स की जगह वैल्यू रखनी है ई, तो एफ की जगह एफ ई मतलब 1 से लेके ई तक ln t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt, और दूसरा 1 से लेके 1/e तक ln t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब क्या आपको फील नहीं आ रही, ये एक दूसरे की लिमिट्स रेसिप्रोकल है? यस सर। तो इसको छोड़ दो, इसको तो पढ़ा रहने दो, इसमें t की जगह 1/t रख दो, है ना, या 1/x रख दो, वो एक ही बात है। तो क्या होगा, ln 1 अपॉन x, नीचे 1 प्लस 1/x स्क्वायर, dt की जगह माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर dx। लिमिट्स भी बदल के हो जाएंगी 1/e से लेके 1 तक। अब आपको अगेन x माइनस 1 आगे, तो माइनस माइनस कट गया, तो अगेन ln x और x स्क्वायर कट गया, x स्क्वायर प्लस 1 dx और 1/e से लेके 1 तक। इसमें प्रॉपर्टी 1 और 2 लगा दो, 1 और 2 लगा दोगे तो ये 1/e ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, फिर माइनस बाहर आ जाएगा, और अंदर ln t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। कट गया ये दोनों, 0 आ गया। हाँ जी, क्या हुआ? Yes, sir. ठीक, चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्रॉपर्टी 1 और 2 पे बात कर ली हमने, अब हम प्रॉपर्टी 3 शुरू करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।